Hello student, myself Ratan Lal. Today topics chapter 5 science class 10 science class textual question arises. First question है the Dobereiner trades also exist in the column of Newland law of octave में किस तरह एडजस्ट किए हैं क्या? यस हाँ, डोबेराइनर ट्रेड्स आल्सो एग्जिस्ट इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में डोबेराइनर ने अपने ट्रेड एग्जिस्ट किए हैं। तो ट्रेड्स बता रखे हैं, ट्रेड्स का मतलब त्रियक तीन ट्रेड्स। फर्स्ट कौन कौन से ट्रेड्स हैं? फर्स्ट है लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम एग्जिस्ट इन रे कॉलम। ये रे कॉलम में उन्होंने एग्जिस्ट किए हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में। सेकेंड जो ट्रेड्स है उसका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एग्जिस्ट इन गा कॉलम। ये गा कॉलम में इसको एग्जिस्ट किए गए हैं। थर्ड जो ट्रेड्स हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन एग्जिस्ट इन सा कॉलम। इसे सा कॉलम में एग्जिस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज है व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ डोबेराइनर क्लासिफिकेशन। इसकी क्या क्या शर्तें हैं डोबेराइनर की? आउट ऑफ 30 एलिमेंट नॉन इन 1870 डोबेराइनर ने 1817 ईस्वी में 30 एलिमेंट की खोज की थी। डोबेराइनर्स कोड फेम ओनली 3 ट्रेड्स, वो केवल 3 ही ट्रेड बनाने में सफल हुआ। रेस्ट ऑफ 21 एलिमेंट, जो शेष 21 एलिमेंट बचे थे, कुड नॉट अरेंज इन द ट्रेड्स, उनको ट्रेड्स में अरेंज नहीं कर सका। 10th क्लास साइंस क्वेश्चन अराइजेज यूज ऑफ मैंडलिक पीरियड टेबल टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूलाज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट। ये हमारे पास एलिमेंट दे रखे हैं पोटाशियम, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड बेरियम। ये कुछ एलिमेंट हैं, इनके ऑक्साइड हमने लिखने हैं। ये हमारे पास एलिमेंट है, पोटाशियम का सिंबल के है, इसके फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड कर देंगे K2O। इसी तरह कार्बन का सिंबल C है, कार्बन का ऑक्साइड हो जाएगा CO2। इसी तरह एल्युमिनियम का सिंबल Al है और फॉर्मूला ऑक्साइड हो जाएगा Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह सिलिकॉन का सिंबल Si है और इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। इसी तरह बेरियम का सिंबल Ba है और इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेरियम ऑक्साइड BaO। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज है व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैस आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप। कि नोबल गैस को हम अलग ग्रुप में क्यों रखते हैं? बिकॉज द नोबल गैस आर इनर्ट, नोबल गैस बड़ी अक्रिय है। बिकॉज देयर वैलेंस सेल इज कम्प्लीटली फिल्ड, क्योंकि जो उसके वैलेंस सेल हैं पूरी तरह कक्ष में भरे होते हैं। सो दैट, इसलिए देयरफॉर दे हैव बीन प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप, इसलिए इसे अलग ग्रुप में चैप्टर 5 10th क्लास साइंस एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन मैंडलिक पीरियड टेबल्स एंड मॉडर्न पीरियड टेबल्स में सिमिलरिटी और डिफरेंस हमें ज्ञात करना है, बताना है। तो सिमिलरिटीज समानताएं हमने सबसे पहले बताएंगे। इन बोथ पीरियड टेबल्स एलिमेंट हैज बीन प्लेस्ड इन टैबलेटेड फॉर्म। दोनों मॉडर्न पीरियड टेबल और मैंडलिक पीरियड टेबल में जो एलिमेंट हैं वो टेबल के रूप में लिखे गए हैं। सेकंड पॉइंट है एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी हैव बीन प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। जो समान गुण वाले एलिमेंट हैं उसको एक ही समान ग्रुप में रखा गया है। ये सिमिलरिटीज़ हैं मैंडलिक पीरियड टेबल और मॉडर्न पीरियड टेबल। अब डिफरेंस, हमारा अंतर इन दोनों में क्या क्या अंतर है? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 63 एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेज। इनमें 63 एलिमेंट को हम नॉन जान चुके हैं और उसको एटॉमिक मासेज के अनुसार हमने अरेंज किया हुआ है। बट मॉडर्न पीरियड टेबल में 118 एलिमेंट हैज बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इसमें 118 तत्वों की खोज की और हमने एटॉमिक नंबर के अनुसार इसको अरेंज किया। सेकंड पॉइंट है इट हैज बीन डिवाइडेड इन 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप। इसे 8 वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया है जिसे हम ग्रुप कहते हैं। सेकंड, इसमें पॉइंट सेकंड, इट हैज बीन डिवाइडेड इन 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। इसे 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड में डिवाइड किया गया है, विभक्त किया गया है। थर्ड पॉइंट है आइसोटोप फाइंड नो प्लेस। इसमें आइसोटोप को कोई स्थान नहीं दिया गया है, उचित स्थान नहीं दिया गया है। इसमें है आइसोटोप हैव बीन प्लेस्ड, इसमें आइसोटोप को उचित स्थान दिया गया, रखा गया है। फोर्थ पॉइंट है नोबल गैस वर नॉट नोन एट दिस टाइम। उस समय जब 63 एलिमेंट नोन किए गए थे उस समय नोबल गैस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसमें दी नोबल गैस हैज बीन प्लेस्ड इन 18 ग्रुप। इसे नोबल गैस को 18 ग्रुप में रखा गया है। थैंक्स गॉड।